जो गांव कस्बों तहसीलों से दिखा रहा है सच्चा समाचार, वही है असली पत्रकार। जिस दिन राजा खींच लेगा हाथ, तुमको उस दिन चाटुकारिता के दुष्परिणामों का होगा एहसास। हमारा क्या है, हम लोगों की लड़ाई लड़ते जाएंगे, सच की कलमों से तुम्हारे प्रोपेगेंडा को हराते जाएंगे। झूठ के जरूर होते हैं पांव हजार, लेकिन सच के सामने उसे होना ही पड़ता है लाचार। मीडिया से लोग, जनता वह उम्मीद करती है कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी। ये वो माध्यम है जहां पर कमज़ोर पड़ती हुई आवाज़, जहां न्याय की आस लगाए हुए उस आम जन की आवाज़ कमज़ोर पड़ जाती है, वहां से मीडिया अपना काम शुरू करती है और मीडिया वो ताकत बन जाती है कि सरकार विवश हो जाती है उनके वो मुद्दों को हल करने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं DK अहरवाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार MP चैनल। जैसा कि आज के परिवेश में पत्रकारिता एक कोई नॉर्मल काम नहीं रह गया है। पत्रकारिता बहुत ही कठिन मतलब उस दौर में गुजर रहा है जिस दौर में एक सच्ची पत्रकारिता होना चाहिए, उस पत्रकारिता के लिए अब लोग इधर उधर भटकने लगे हैं। जैसा कि अभी हाल की हम बात करें कि अब पत्रकारों में गोदी मीडिया का बोलबाला काफ़ी अधिक होने लगा है, क्योंकि जो सरकार की चाटुकारिता करते हैं, जो सरकार के तलवे चाटते हैं, उन्हें अब सच्चे पत्रकार दुश्मन जैसे लगने लगे हैं। बिल्कुल सही बात है। जो दरबारी पत्रकार हैं, जो गोदी मीडिया के बिल्कुल अहम माने जाते हैं कि गोदी मीडिया के गुलाम जो गोदी मीडिया है, उन्हें सच्चे पत्रकार और जो सच को दिखाते हैं, जो सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको वो खलते हैं, उनको बिल्कुल दुश्मन की तरह लगते हैं। फिलहाल अभी आपने देखा कि किस तरह से जो माहौल चल रहा है, परिवेश चल रहा है, बड़े बड़े चैनलों पर जो एंकर बैठते हैं वो अब सच्चे पत्रकारों पर उंगलियां भी उठाने लगे हैं। जैसा कि अभी हाल में देखें, पिछली उसकी बात करें हम कि एक जो एंकर है उसने जो अपने जो यूट्यूबर हैं, उन पर जो डिजिटल मीडिया है उन पर मतलब कुछ टिप्पणियां की हैं कि मतलब इस तरीके से ये लोग ऐसा काम करते हैं क्योंकि वो सच दिखाते हैं तो इनको मिर्ची लगती है, अगर सच्चाई दिखाएं तो इनको मिर्ची लगती है। फिलहाल प्रज्ञा मिश्रा ने जो उनको सटीक जवाब दिए हैं, हम उन्हीं को सुनवाते हैं। आइए तो सुनते हैं प्रज्ञा मिश्रा को। नमस्कार दोस्तों, अंबानी के चैनल में नौकरी करने वाले एक पत्रकार दमन चोपड़ा ने कहा कि हम YouTube पर पत्रकारिता करने वालों के लिए देश का हर गंभीर मुद्दा लाइक बटोरने का जरिया बन गया है। हम वीडियो के आखिर में मुस्कुराते हुए सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं। तो सुनो दमन चोपड़ा, इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल भांडों की तरह स्टूडियो में खड़े होकर वो चीखते हैं जिनमें सच्चाई नहीं है। हम एक पार्टी के लिए वोट नहीं जोड़ते हैं, हम लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। हम डिजिटल मीडिया के पत्रकार TRP के लिए स्टूडियो में कुत्तों की तरह लोगों को नहीं लड़ाते हैं। स्टूडियो में टीका वाले और टोपी वालों को आपस में नहीं भिड़ाते हैं। हम किसी गोदी सेठ के टुकड़ों पर पलने वाले पत्रकार नहीं है। हम अपने दर्शकों के आगे हक और अधिकार से सब्सक्राइब की फरियाद करते हैं। हम समर्थन मांगते हैं, हम लोगों से साथ आने का अनुरोध करते हैं। हम जबरन किसी के ड्राइंग रूम में घुस नहीं जाते। हम फेक न्यूज नहीं फैलाते हैं, सिर्फ सरकारी चाटुकारी एंगल ही लोगों को नहीं बताते हैं। हम एक नेता को महान बनाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी नहीं करते हैं। नेता कहे तो काटो, नेता कहे तो भौंको, बलवंत राय का पट्टा गले में डालकर नहीं चलते हैं। डंके की चोट पर अच्छे को अच्छा और बुरा को बुरा कहते हैं। पत्रकारिता की क्लास में सरकार से सवाल पूछना बताया गया था, हम अपना फर्ज निभाते हैं। सत्ता से हाथ मिला ले, हम वो पेशे के गद्दार नहीं हैं। गुलामी के टुकड़ों पर चलना हम मंजूर कर ले, हमारे माँ बाप के दिए गए ऐसे कोई संस्कार नहीं है। दमन चोपड़ा, 4 दिन तुम सरकार से सवाल पूछ लो, फिल्म सिटी में नौकरी के लिए तरस जाओगे। हम तो केवल लाइक करने के लिए कहते हैं, हम तो केवल सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं। तुम जैसे TRP जीवी लोग हर बृहस्पतिवार को पहले अपनी नौकरी बचाते हो, फिर एक नेता के हुक्म पर पूरा दिन। नमस्कार दोस्तों। बिल्कुल सही बात है। किस तरह से देखिए, जो दमन चोपड़ा है उसने टीका टिप्पणी की है जो डिजिटल मीडिया के जो
प्रखर पत्रकार हैं जो बिल्कुल वास्तविकता में सरकार से सवाल करते हैं और उन पर उंगलियां उठाते हैं, सरकार की कमियां बताते हैं, सरकार के जो गलत तौर तरीके हैं उनको उजागर करते हैं, तो उनको ये बताना डिजिटल मीडिया का गलत लग रहा है। उनको ये बताना जो सच्चाई है वो बिल्कुल उनको ये लग रहा है कि बिल्कुल ये तो बहुत बेकार चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि ये गुलाम पत्रकार बैठे हुए हैं, जो गोदी मीडिया बिकी हुई है पत्रकार बैठे हुए हैं। इनको कभी अपने आकाओं की ये सच्चाई सुनना पसंद नहीं करते हैं। ये आगे देखिए, ये बिल्कुल प्रज्ञा मिश्रा ने बताया कि अगर हम लाइक और सब्सक्राइब के लिए कहते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर हम लोगों के सच के लिए इधर उधर भटकते हैं, लोगों की सच के लिए हम अपना पूरा लगा देते हैं, अपना एनर्जी लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम अगर इतना भी हक बनता है, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है। इसमें कोई दूसरों की चाटुकारता तो नहीं करते हैं, दूसरों की गुलामी तो नहीं करते हैं, सच को छुपाते तो नहीं हैं। लेकिन प्रज्ञा मिश्रा जो बता रही हैं, आगे सुनिए आप कितना बेहतरीन विश्लेषण। हम एक नेता की महानता के गीत गाकर मिले बिस्कुटों पर नहीं जीते हैं। हम लोगों के बीच जाते हैं, हम लोगों की आवाज उठाते हैं। दमन चोपड़ा, मैंने कल ही एक गरीब मल्लाह को मंत्री से मिलवाया है, उस गरीब को घर दिलवाने का वादा करवाया है, अपने प्रयासों से कईयों की मदद करके समाज सेवा का आनंद उठाया है। कितने लोगों को तुमने अपने स्टूडियो में बुलाकर जिन मंत्रियों की चापलूसी तुम करते हो उनसे हक और अधिकार दिलवाया है। तुमने अपने कितने दर्शकों के जीवन का अंधेरा मिटाया है। अरे एक भी उदाहरण दिखा नहीं पाओगे, एक भी उदाहरण बता नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे और तुम जैसे लोगों के स्टूडियो में आम आदमी की कोई जगह नहीं है। आम आदमी से जुड़ी खबरों को तुम फटाफट भी निपटाते हो। हिंदू मुसलमान पर तो घंटों मुंह लड़ाते हो। एक धार्मिक एजेंडे वाली पार्टी के वोट जो बढ़ाते हो, अपने आप को समझते तुम बहुत बड़े पत्रकार हो, लेकिन तुम जैसे लोग सिर्फ सरकार के चाटुकार हो। सरकार के इशारे पर उठते बैठते और दुम हिलाते हो। सरकार बोले गाओ तो गाते हो, सरकार बोले तो बजाते हो। सरकार बोले कि जनता को ही पुल गिरने का जिम्मेदार बताओ तो बताते हो। तुम्हारी पार्टी को दिल्ली की जनता हरा दे तो दिल्ली की जनता को ही मुफ्त खो ठहराते हो। पत्रकार का काम था सरकार से सवाल करना, लेकिन तुम जैसे लोग सरकार के बट्टे बन गए हो। सरकार की तरफ चलने वाली हवा में लहराने वाले दुपट्टे बन गए हो। हम अपने दर्शकों से लाइक की प्रार्थना करते हैं, हम सब्सक्राइब की गुजारिश करते हैं, महंगे होटलों में दल्ले बनकर 100 प्रोपेगेंडा चलाते हैं। बिल्कुल एक नेता की महान कितनी बेहतरीन, मतलब उन्होंने कहा कि ये हम जो आप लोगों की तरह जो दलाल खोरी तो नहीं करते हैं। अरे आप तो मतलब अगर सवाल उठा रहे हो तो इस तरीके से ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जो कर लोगे वो जो निष्पक्ष पत्रकार हैं वो नहीं कर पाएंगे। दूसरों की चापलूसी, गुलामी, दूसरों के टुकड़े फेंक कर उन पर पलना, ये जो सही पत्रकार हैं वो इनको ज़िंदगी में कभी स्वीकार नहीं करेगा। जो अच्छे पत्रकार हैं, जो सरकार से सवाल करते हैं, वो सिर्फ आपसे लाइक और सब्सक्राइब की गुहार करते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आइए आगे सुनिए, प्रज्ञा मिश्रा बिल्कुल सच्चा और सही विश्लेषण कर रही हैं। इन गोदी मीडिया पर जो प्रहार कर रही हैं वो बेहतरीन प्रहार किया उन्होंने। आगे सुनिए। दल्ले बनकर 100 करोड़ की सिफारिश नहीं करते। बिल्कुल। पत्रकार का काम होता है सच दिखाना, और तुम जैसी मीडिया का काम है सरकारी बांसुरी बजाना। सही बात। अगर है हिम्मत तो बताओ कि 2014 के बाद से कितनी डिबेटों में तुमने सरकार को घेरा है। प्रधानमंत्री से क्या तुम ये पूछ पाए कि मणिपुर के लोगों के जीवन में क्यों अंधेरा है? ये नहीं पूछ पाए। मणिपुर पर मोदी से नहीं पूछ पाओगे सवाल। बिल्कुल। अरे दूसरे ही दिन तुम्हारा गोदी से चैनल से घेगा तुमको निकाल। तुम्हारे जैसे लोग होते हैं जो करते हैं आग लगाने का पूरा प्रयास, जब हो जाता है लोगों को आवाज तो दीदी डर गई। ने जो गोदी मीडिया पर प्रहार किया है, और आपको बता दें कि जो सच्ची पत्रकारिता है उन पर बरहमेश, जो सच की राह पर चलते हैं तो उन पर उंगली उठना लाजमी है, उंगली उठती हैं और लोग लांछन भी लगाते हैं, तो इसकी कोई परवाह नहीं है। जो गोदी मीडिया आज के दौर में आकाओं के हुक्म और उस पर चल रही है, उनके
रिमोट से चल रही है, जो उनके एक रिमोट उनके हाथ में होता है और वो बताते हैं कि इस तरह नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ भौंकना है, तुम्हें यहाँ ये करना है, तो वो तो अपने बिल्कुल आकाओं के इशारे पर चलते हैं। लेकिन उनको जो उनके आकाओं पर सवाल खड़े करते हैं उनको वो चीज़ खल जाती है, वो बिलबिला जाते हैं। उन्हें बिल्कुल लगता है कि अब हमारी कुर्सी, हमारी जो गद्दी है, हमारी जो नौकरी है वो खतरे में पड़ने वाली है। तो ये डिजिटल मीडिया ही है जो इन गोदी मीडियाओं पर अंकुश लगाए है। जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता है उन्हें हमारा डिजिटल मीडिया जो बड़ा समूह बनता जा रहा है और इतनी बड़ी देश में ताकत बनती जा रही है कि सरकार भी डगमगा जाती है, सरकार के भी पैर हिलने लगते हैं, गद्दी हिल जाती है। इसी डिजिटल मीडिया की वजह से जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता उसको हमारा न्यूज स्टार एमपी चैनल दिखाता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय संविधान। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।